तो इस बार नवरात्रि में जो मैं दरबार सजा रही हूँ वो लाल और पीले रंग से सजा रही हूँ। ये लाल रंग का कपड़ा तो बहुत पहले मैं साटन का लेकर आई थी, और ये जो पीले रंग का कपड़ा देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली दुपट्टे हैं। और ये दुपट्टे हमें ना वृंदावन में जब हम दर्शन के लिए गए थे ना इस बार, तो पंडित जी ने पहनाए थे। तो ये वो 2 दुपट्टे हैं। तो इनको क्लीन करके इनको यहाँ पर मैंने लगाया इस तरीके से, पूजा पाठ के काम में काम आए, इससे अच्छी बात क्या होगी। और ये मैंने दिए वाली वो मंगाई थी ना, इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं निकली यार, है ना। कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें, तो प्रशांत इसे थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, उसके बाद बस हम सजाएंगे। जब भी मैं माता रानी का दरबार सजाती हूँ या फिर कान्हा जी की भी झांकी बनाती हूँ, तब मैं इतना नहीं सोच के बनाती कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। बस अंदर से भाव आ जाता है और अपने आप ही थोड़ा थोड़ा करके जो चीज़ें एक साथ इकट्ठे होकर तैयार होता है ना, वो अपने आप में ही बहुत सुंदर लगता है देखने में। मेरी बहुत सारी तैयारी रात में ही हो गई थी, काफ़ी लेट हो गया था सोने में। अगले दिन सुबह उठकर मैंने शावर लिया, उसके बाद मैंने पहनी थी एक साड़ी, और आज मैंने पहनी है लाल रंग की साड़ी, क्योंकि मैंने दरबार भी माता रानी का लाल रंग में ही सजाया है, लाल और पीले रंग में। दोनों ही कलर इतने अच्छे हैं और इतने शुभ हैं माता रानी के लिए, और या फिर किसी भी पूजा पाठ में आप ये कलर पहन सकते हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और साथ में शुभ भी होते हैं। कहते हैं किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी शुभ काम में सुहागन स्त्री को श्रृंगार करके पूरे अच्छे से तैयार होके तभी पूजा करनी चाहिए। तो माता रानी का श्रृंगार तो हम लोग अभी करेंगे ही, उससे पहले मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ। तो मैंने लाल और हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी है। हरा रंग भी बहुत शुभ होता है पूजा पाठ में। और ये देखिए पहनने के बाद कुछ ऐसी लग रही हैं। कैसी लग रही हैं आपको बताइए। बहुत प्यारा सा सेट बन के तैयार हो गया था। इसके बाद मैंने लिपस्टिक भी लगा ली, बिंदी, सिंदूर, जो भी आप पहनना चाहते हो, मंगलसूत्र, ये सारी चीज़ें पूजा में पहन कर ही बैठिए। तो आज जो मैंने लिपस्टिक लगा रही हूँ, अक्सर आप लोग पूछते हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने मैक कॉस्मेटिक की लगाई है रशियन रेड, बहुत ही खूबसूरत शेड है ये, और पूजा पाठ में लगाकर तो चेहरे पर एकदम से रौनक आ जाती है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसी के साथ मैं पहन रही हूँ ये झुमकियाँ। ये झुमकियाँ ना मेरी मम्मी की आखिरी निशानी है। जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मम्मी ने मुझे बोला था कि तुम बताओ सेट के साथ के ईयरिंग लेना पसंद करोगी। तो मैंने कहा नहीं, जो सेट है वो तो आप जो गले का है वैसा का वैसे ही रखो, लेकिन उसके मैचिंग के कान के मत लो, मुझे उसकी जगह ना ऐसी झुमकियाँ दिला दो। तो ये डिज़ाइन मैंने कहीं से देखा था, मैंने कोई अखबार में देखा था, अखबार में से उनको काट के दिया था। और इसकी ना कान चेन भी हैं, तो मतलब कान से ऐसे लटका के पीछे बालों में बंध जाती हैं, वो भी मेरे पास रखी हुई हैं, कभी आपको पहन कर दिखाऊंगी। तो मेरे को पता नहीं क्यों दिल कर रहा था उस टाइम कि मुझे इसी टाइप की झुमकियाँ चाहिए, और मम्मी ने मेरी जिद पर बनवाई भी थी। बाय द वे, ये जो मैंने ब्लाउज़ पहना है ये साड़ी के मैचिंग का नहीं है, उसे बनवाने का टाइम नहीं मिल पाया था मुझे, बाद में स्टिच कराऊंगी। और ये जो ब्लाउज़ है ना काफ़ी पुराना है, तो लूज़ हो रहा था मुझे। जय माँ जगदम्बे, आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। और मैं अभी माता रानी को सबसे पहले स्नान कराने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर पंचामृत तैयार किया है, उसी से मैं माता रानी का स्नान कराऊंगी। सारी तैयारी मैंने पहले से ही कर ली है, बस वो पूजा करनी बची है। आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ कि मैं माता रानी की पहले दिन की जो पूजा है वो कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने माता रानी को पंचामृत से स्नान करा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इन्हें ताज़ा पानी से भी स्नान करा दिया था। इसके बाद आती है बारी माता रानी को वस्त्र पहनाने की। तो वस्त्र है, आभूषण है, ये सारी चीज़ें आप माता रानी को पहना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने माता रानी को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो श्रृंगार का सामान लिया था ना माता रानी के लिए, उसमें से माता रानी की पोशाक निकाल के माता रानी को पहनाई। बहुत ही सुंदर ये लहंगा है माता रानी का, और इस पर बहुत प्यारा वर्क हो रहा था, मुझे काफ़ी पसंद आया था ये कलर। इसमें भी रेड और पीच कलर है, बहुत ही प्यारा कलर था। देखिए मैं माता रानी के पहले दिन की पूजा में क्या करती हूँ वो मैं अपने तरीके से आपको दिखा रही हूँ। हो सकता है मुझसे भी कोई भूल चूक हो जाए, उसके लिए मैं माता रानी से माफ़ी मांग लेती हूँ। हे माता रानी,
मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हाँ, माता रानी आपकी भक्ति भाव और श्रद्धा को समझती हैं। पहले दिन की जो नवरात्रि की पूजा होती है उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है हर किसी का, मेरा भी लगा था, लेकिन उतना नहीं लगा, उतनी बार मुझे उठना बैठना नहीं पड़ा। जैसे कि अगर ये सारी तैयारी मैं नहीं करती तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं किचन के, एक एक सामान ढूंढ के लाना, पूजा मंदिर में से निकालना, वो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। एक बार मैंने माता रानी को दरबार में बिठाल दिया, अब उसके बाद बाकी की तैयारी करूँगी। इसमें बारी आती है कलश स्थापना। कलश स्थापना के लिए आप कोई भी धातु का कलश ले सकते हैं, अगर वो नहीं है तो आप मिट्टी का भी कलश ले सकते हो। लेकिन मिट्टी के कलश में क्या होता है, पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उससे बचने के लिए आप एक दिन पहले उसमें पानी भर के छोड़ दीजिए और उसके बाद उस पानी को पौधे में डाल दीजिए और उसके बाद उस कलश को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे पानी काफ़ी दिन चल जाएगा, लेकिन फिर भी मिट्टी के बर्तन में पानी इतना नहीं चल पाता है। इसके बाद मैंने इसमें कलावा बांधा था और उसके बाद मेरी ना एक बहुत पुरानी तस्वीर है माता रानी की, जिसकी मैं शादी से लेकर अब तक पूजा करती हुई आ रही हूँ। तो ये तस्वीर जो है, इस पर मैं हर साल माता रानी को दुपट्टा पहनाती हूँ और साथ में माला पहना देती हूँ। और ये तस्वीर मेरी हमेशा माता रानी के मेन मंदिर में रहती है, तो वहाँ पर ही मैं इनको विराजमान रखती हूँ। तो अब कलश स्थापना करते हैं आराम से, सुकून से, क्योंकि इसमें लगता है समय। इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 लौंग, 1 हल्दी की गांठ ली है मैंने यहाँ पर, 2 इलायची ली है, कमल गट्टा लिया है, सुपारी, चांदी का सिक्का और थोड़े से अक्षत। अगर घर में हल्दी की गांठ नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो उसकी जगह पर। फूल की पत्तियां भी डाल सकते हो, जैसे गुलाब के फूलों की पंखड़ियाँ। इसके बाद मैंने सबसे पहले क्या किया है, कलश में गंगा जल डाला है, फिर उसमें जल डाला है और एक एक करके वो सारी चीज़ें डाल दी हैं, वो सारी सामग्री डाल दी हैं जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। तो कलश की जो स्थापना है वो माता रानी के दाएं हाथ की तरफ और अपने बाएं हाथ की तरफ करनी चाहिए, जैसे कि मैंने इस टाइम किया है। और इसके लिए एक प्लेट में पहले मैंने चावल डाल दिए थे और उसके ऊपर मैंने कलश रखा है। कलश के ऊपर मैंने 9 आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते आप लगा सकते हो। उसके ऊपर फिर मैंने एक प्लेट लगाई है, प्लेट के ऊपर भी मैंने चावल रखे हैं और चावल के ऊपर अब हम नारियल रखेंगे। और नारियल का जो मुख होता है ना, वो आपकी तरफ होना चाहिए। नारियल रखने से पहले हम इस पे एक लाल दुपट्टा उड़ा देंगे इस तरीके से और इसका मुख अपनी तरफ करके इसको यहाँ पर रख देंगे। और कलश स्थापना के टाइम पर ही आप देख लीजिए अच्छे से कि कलश अच्छे से रख गया है, क्योंकि बाद में इसे हिलाना नहीं होता है पूरे 9 दिन। सभी भक्ति भाव से बोलेंगे जय माँ जगदम्बे। अगर आपको अभी तक ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो यहाँ पर मैंने माता रानी का दरबार कुछ इस तरीके से सजाया है, पीले और लाल रंग में, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बाकी जब माता रानी की पूजा करेंगे ना, उसके बाद जो मन खुश होता है वो एक अलग ही भाव होता है। यहाँ पर मैंने पत्तों के ऊपर लाल मतलब कुमकुम और पीला हल्दी, इन दोनों से टीका कर दिया था। आप चाहो तो कलश के ऊपर सतिया भी बना सकते हो। इसके ऊपर फूल अर्पण करने हैं। अब माता रानी को भी माला पहना देनी है और इसके बाद माता रानी का श्रृंगार आप कर सकते हो। अब इससे पहले क्या करेंगे, दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही बाकी सारी चीज़ें अब करेंगे। और हाँ, मैंने एक और चीज़ करी है, बाईं तरफ मैंने माता रानी के बाईं साइड में गणपति जी को भी विराजमान किया है, क्योंकि किसी भी पूजा पाठ का जो आरंभ है वो गणपति जी के बिना नहीं माना जाता। तो गणपति जी को विराजमान करें, उनका नाम लें और उन पर भी फूल माला और उनको भी प्रसाद जरूर चढ़ाएं। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अब प्रशांत भी यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने अगरबत्ती जलाई, मैंने मेन दिया जलाया। 5 वाला दिया भी मैंने तैयार करके रखा हुआ था यहाँ पर, और धूप बत्ती भी जलाई थी। धूप, अगरबत्ती और दिया, ये सारी चीज़ें ज़रूर जलानी चाहिए पूजा पाठ में। ये आप अगर आरती में भी देखोगे ना, तो आरती में भी ये चीज़ें बताई गई हैं। तो बहुत सारे लोग अगरबत्ती नहीं जलाना पसंद करते हैं, बहुत सारे उनके पीछे लॉजिक हैं, लेकिन पूजा पाठ में इन सब के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है। जय माता दी। प्रशांत भी अपनी तैयारियों में व्यस्त है। वो आते ही लग गए। एक्चुअली आज मफिन को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। तबीयत खराब हो गई थी मफिन की।
2 दिन से। इस बार दरबार का जो मैंने कलर थीम रखा है वो है रेड एंड येलो, और ये मुझे बहुत पसंद है। और माता रानी के दिनों में ना रेड और येलो अच्छा भी लगता है। ये भोग लगाएंगे माता रानी को पान के पत्ते पे। पारी, इलायची, आप लौंग भी रख सकते हो इसके ऊपर, और बताशा है और कुछ सिक्के हैं। माता रानी के कपड़ों पे थोड़ा सा इत्र लगा देंगे। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो बंधु, सुतवारी कामना पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। हरि वाहन राजत खड़क खपर धारी, मन मांछित फल पावत सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। आज एक और अच्छी चीज़ थी कि आज था संडे होने की वजह से हस्बैंड्स के पास भी टाइम है कि वो हमारे साथ पूजा में बैठ सकें, और उन्हें भी कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं है। तो इसी वजह से आज की जो पूजा थी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। उसके बाद माता रानी को भोग लगाया गया चौलाई के लड्डू का, और गणपति बप्पा को और हमारे जो मेन मंदिर है उनमें भी मैंने भोग लगा दिया था। पूजा होने के बाद मैंने किया था हवन के लिए मैंने काले तिल, जौ, चावल इन्हीं सबसे किया था, गुग्गल और शहद भी इसमें डालती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, और इसी के साथ लौंग का जोड़ा भी चढ़ाती हूँ। जैसे कि मैं अपना चढ़ा दूँगी, कशिश का भी यहीं पे मैं चढ़ा देती हूँ, वो तो है नहीं, तो मैं उसकी तरफ से पूजा कर लेती हूँ माता रानी के लिए। वो मंदिर चली जाती है, वहाँ पर हाथ जोड़ लेती है, और यहाँ पर प्रशांत ने भी चढ़ा दिया था लौंग का जोड़ा। तो इस तरीके से हमारा पूजा और हवन दोनों ही संपन्न हुआ। इसके बाद सारे घर में गंगा जल छिड़क देती हूँ मैं, और पूरे घर में दिया दिखा देती हूँ। प्रशांत को भी टेस्ट कराती हूँ चौलाई का लड्डू। जिस दिन से चौलाई के लड्डू बने उस दिन से मुझसे पूछ रहे कि मुझे कब मिलेंगे ये लो प्रशांत। अरे वाह, चौलाई का लड्डू टेस्ट करेंगे चाय के साथ। मैं चाय के साथ लूंगी इसे। अच्छे बने, बहुत अच्छे बने, बहुत बढ़िया, बाजार जैसे एकदम। उससे बढ़िया है, उससे बढ़िया बने। चलो अच्छी बात है, मैं पास हो गई। बहुत अच्छे हैं। मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे वैसे चौलाई के लड्डू। दीदी से पूछा था पूरा मेथड, दीदी ने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करा था मैंने। एक रात पहले ही पूछ लिया था सामान। गोला भी आ रहा है मुंह में। हाँ, गोले का टेस्ट आ रहा है ना। बाजार वाले में गोला नहीं पड़ता, घर वालों में गोला पड़ता है, तो बड़ा ही अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी तो हमेशा गोला डाल के ही बनाती थी, और हमें इतने पसंद आते थे, खूब डिब्बे भर भर के बनाती थी व्रत में। तो गाइस बस अब मैं चाय बनाती हूँ, कुछ खाते हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ मुझे खाना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चाय पानी ये तो हो ही सकता है। फ्रूट्स खा सकते हो सुबह के टाइम। मैं भी चौलाई का लड्डू खा सकती हूँ, स्वीट है ये। चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी, और तब तक मैंने सोचा आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ पूरे अच्छे तरीके से। वैसे अब तक आप लोगों ने व्लॉग में देख ही ली होगी। ये साड़ी और एक और ग्रीन कलर की साड़ी, दो मैंने परचेज़ करी थी मिंत्रा से। मैंने सोचा था उज्जैन में मंदिर में पहनूंगी, लेकिन मैंने फिर एक साड़ी निकाल कर आज पहन ली। थोड़े दिन पहले मुझे और प्रशांत को कशिश ने एक सजेशन दिया था सीरीज़ के बारे में, जो कि है व्हेन लाइफ गिव्स यू टेंजरीन्स। तो ये जो सीरीज़ है या सीरियल है, इसको ना हम लोगों ने कुछ दिन पहले वॉच करना स्टार्ट किया। कशिश ने बोला था कि आपको ना हो सकता है 2-3 एपिसोड के बाद मज़ा आना स्टार्ट हो, लेकिन एक बार आपको मज़ा आने लगा तो आपको बहुत पसंद आने वाला है, और वही हुआ।
ऐसा लगता है जैसे कि आप ही की लाइफ चल रही है। हाँ, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पूरा जो ये सीरीज़ है ना, देखते हो। बाय द वे ये नेटफ्लिक्स पे है और अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड हुई है। 16 एपिसोड हैं और नए नए रिलीज़ होते रहते हैं। तो हम तो जैसे हिंदी में वॉच कर रहे हैं, लेकिन कशिश कोरियन में ही वॉच करती है। मतलब जो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आप हाँ। उसमें देख सकते हो। काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन है उसमें। लेकिन हमें हिंदी में मजा आता है। मुझे मेरी वजह से प्रशांत ज्यादातर हिंदी में ही देखते हैं, हाँ। वो इंग्लिश में भी नहीं देखते। चक्कर क्या है कि हम दोनों साथ बैठ के देख लेते हैं। हाँ। इस वजह से तो यही है। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं बहुत सारे इसके अंदर ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड लगेंगे। बहुत सारे, मतलब कॉमन मैन की एक लाइफ में जो उसके बच्चों को लेके उसकी जो स्ट्रगल्स होती हैं उसको देख के, है ना, जो होती हैं वो इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से और दिखाया इसमें है। एक रिश्ता बहुत अच्छा दिखाया है, माँ और उनके बच्चों का। तो माँ और बच्चों का जो रिश्ता होता है ना, वो इतना प्यारा दिखाया है ना इस पूरी सीरीज में ना। हाँ। और खासतौर से फादर का भी दिखाया है कि फादर अपने बच्चों को कैसे सोचते हैं, कैसे प्यार करते हैं, कितना छिपाते हैं, फिर भी पता चल जाता है। मतलब हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत कितने मजेदार। सेक्रीफाइसेस करते हैं हाँ। पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों के लिए, वो भी। और बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं। मतलब सारी सीरीज ही बहुत मजेदार है। और मतलब जरूर ऐसे देखिएगा। है कि जो बच्चे हैं ना, ये नहीं दिखाया है कि बहुत डेडिकेटेड है या कुछ है। वो जो आजकल के जो टीनेजर्स होते हैं या फिर आजकल की जो जेन जी है, वो बेसिकली जो करती है और अपने पेरेंट्स से बाद में जाके उनको समझ में आता है कि कैसे हमारे पेरेंट्स ने भी वही सब चीज़ें उनके ऊपर भी बीती हैं। इसमें ना एक्चुअली में 2 जनरेशन की कहानी है। डॉटर सुनाती है वो कहानी अपनी माँ के बचपन से लेके और अपने ओल्ड एज तक की। तो बहुत आप ये बढ़िया। समझ लो। तो आप देखना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं तो रिकमेंड करूँगा, हाईली रिकमेंड करूँगा, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। तो ये आप देखिएगा, बहुत अच्छी है। आप पसंद ना करो ना तो मेरा नाम बदल देना। Mm-hmm.